जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आ गए फिर से ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें अभी तक हमने पिछली वाली क्लासों में बताया भारत के सामान्य परिचय के बारे में। आज भी हम भारत के सामान्य परिचय से ही क्लास करने वाले हैं। समझिए क्या है। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समुद्र तटीय राज्य, अर्थात भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं तथा कितने यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। चलिए, ये है अपना भारत महान। भारत महान। चलिए देखिए, हम बात करें यहां तक हमारा अच्छा समुद्र कहां तक है, यहां तक। तो देखिए, हम भी यहीं तक बात कर लेंगे। अगर हम बात करें तो यहां पड़ता है अरब सागर। अच्छा, इस तरफ पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तथा नीचे कौन सा है, हिंद महासागर। ठीक है भाई। चलिए, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, यहां तक तो दिख ही नहीं पा रहा होगा, कोई बात नहीं। नीचे है हिंद महासागर, अब तो दिख रहा है ना। चलिए, हम समझते हैं भारतीय राज्यों की। देखिए, पहले हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आपने भारतीय नक्शे के माध्यम से समझ लिया तो भाई समझ जाइए, आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, मिनटों में याद हो जाएंगे। आइए देखिए, यहां पर ये जो आपको राज्य दिख रहा है, नाम है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। भाई इसके जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक बड़ा सा राज्य मिलता है, नाम है महाराष्ट्र। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र से जब नीचे आते थे एक छोटा राज्य मिलता है, नाम है गोवा। गोवा से जब आप नीचे जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक से जब नीचे जाते हैं तब मिलता है हमको केरल। अगर हम देखिए, इस तरफ हमने गौर किया कि हमें कितने राज्य मिले, एक नंबर गोवा, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, एक नंबर गुजरात, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। अगर हम इस तरफ आए, अर्थात ये हो गया पश्चिमी घाट। अब हम पूर्वी घाट की तरफ आते हैं तो हमें राज्य मिलता है यहां पर तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। देखिए, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हिंद महासागर से भी अपनी सीमा साझा करता है और बंगाल की खाड़ी से भी करता है। ऐसे हम केरल की बात करें तो केरल जो है अरब सागर से सीमा साझा करता है। अब हम तमिलनाडु से अगर ऊपर जाएं तो हमें राज्य मिलता है एपी अर्थात आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर जाते हैं तब मिलता है हमें उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर जाते हैं तब हमें बांग्लादेश के साइड से लगा हुआ राज्य मिलता है, नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए काउंट कर लीजिए कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम समझते हैं कि देखिए 9 राज्य तो हमने देख लिए, अब हम समझते हैं 4 यूनियन टेरिटरी अर्थात यूटी। तो देखिए, हम अगर बात करें सबसे पहली यूटी के बारे में तो देखिए, यहां पर पड़ता है दीव, इधर पड़ता है दमन, और यहीं पर है अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है दादर एवं नागर हवेली, जो तीनों को मिलाकर वर्तमान में एक ही राज्य है, नाम है दमन दीव व दादर नागर हवेली। देखिए, ये हो गया दीव, ये हो गया दमन और ये दादर नागर हवेली, पहला यूनियन टेरिटरी। अगले अगर हम दूसरे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एक केरल में राज्य पड़ता है माहे, माहे, तथा तमिलनाडु में एक नीचे बिल्कुल राज्य पड़ता है, नाम है कराईकल।
अगर हम और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो पड़ता है पुदुचेरी, ये भी तमिलनाडु में ही है, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। भैया इन 4 राज्यों को मिलाकर एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनता है जिसे आप कहते हैं पुदुचेरी, जिसमें टोटल कितने राज्य नहीं, जिले, टोटल कितने जिले आते हैं? 4 जिले, अर्थात केरल माहे, तमिलनाडु कराईकल, तमिलनाडु पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश यनम, 4 जिलों को बनाकर बनता है पुदुचेरी। ये हमने कितने देख लिए? 2। अब हम बात करते हैं केरल से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित लक्षद्वीप के बारे में। भाई ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी है। एक ये हो गया, अर्थात 3 हो गए, और चौथा है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। इस तरह कुल मिलाकर कितने जो है राज्य हो गए? 4 यूनियन टेरिटरी, वह 9 राज्य। अब देखिए 9 राज्यों को हम दर्शा लेते हैं। सबसे अगर हम बड़े राज्य की बात करें, अर्थात सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है, वो है गुजरात, जो 1214 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अगले नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जो टोटल 973 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अगले की हम बात करें तो आता है TN अर्थात तमिलनाडु, जो कि 9 से 6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तथा इसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, इसके बाद बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र टोटल जो है 720 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तथा इसके बाद हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के बाद आता है केरल। अगर हम केरल की बात करें तो केरल टोटल जो है 570 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तथा अगर हम बात करें, इसके अगले नंबर पर आता है उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो 476 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तथा इसके बाद बात करें हम तो आता है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो 280 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तथा इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल टोटल 157 किलोमीटर की सीमा जो है समुद्र से साझा करता है। तथा अगले नंबर पर हम बात करें तो अंतिम है गोवा, और गोवा टोटल 101 किलोमीटर जो है समुद्र तट से लगा हुआ है। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए चाहते तो हम इनको इस तरह सीक्वेंस में भी बता सकते थे, लेकिन ये वाला सीक्वेंस हमने बताया मैप के माध्यम से कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, और यह सीक्वेंस आपको बताया गया है दूरी के क्रम से, अर्थात कौन सा राज्य कितने किलोमीटर समुद्र से सीमा साझा करता है, इस माध्यम से। चलिए भारत की अगर और हम सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो इसमें हमने बताया कि 4 जो है यूनियन टेरिटरी भी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले नंबर पे आता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तथा दूसरे अगर नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप, राजधानी है कवारती। तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है पुदुचेरी, जिसकी राजधानी पुदुचेरी है। तथा अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो दमन दीव और दादर नागर हवेली, इस तरह से 4 यूनियन टेरिटरी भी समुद्र से सीमा साझा करते हैं। चलिए अब देखिए हम बेसिक चीजों की अगर और बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, अर्थात हिंद महासागर का नाम है भारत के नाम पर। तथा हम बात करें भारत के पूर्वी तट, देखिए ये वाला भारत का कौन सा तट है? पश्चिमी तट, और ये वाला
पूर्वी तट। अगर हम इन दोनों की बात करें तो भारत का पश्चिमी तट प्लस पूर्वी तट, दोनों का जो मिलन है वो तमिलनाडु में, दोनों का मिलन जो है वो तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है ये? नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पे। ठीक है, चलिए नीलगिरी पर्वत। आगे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो है राजस्थान। तथा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश है। तथा जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तथा देखिए उत्तर प्रदेश यहां पर है तथा सिक्किम ये वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है तथा सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है, इसलिए यह बहुत ज्यादा छोटा है। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए जहां पर दमन द्वीप मैंने अभी जो बताया आपको, देखिए इस जगह पर अभी बताए गए थे, यहां पड़ता है दीव और इधर है दमन। इन दोनों के मध्य जो खाड़ी है इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है। इस तरह से आज हमने समझा कि भारत के 9 राज्य जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं तथा 4 यूनियन टेरिटरी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारत के, जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, तब उसमें ऑप्शन अगर 13 है तो पहले आपको 13 लगाना है। तब अगर 13 ऑप्शन नहीं है तो आप 9 भी लगा सकते हैं, या पर्सनली लिख के दे दे कि भारत के कितने राज्य जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं जिसमें यूनियन टेरिटरी आपको काउंट नहीं करने हैं, तब आपको 9 लगाना है। अगर यूनियन टेरिटरी पूछ ले तो आपको 4 लगानी है। बची 4 टेरिटरी ऊपर है जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करती है, स्थल पर है। देखिए आज की क्लास में हमने आपको जो है समुद्री राज्य जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, भारतीय राज्य जिनके बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को ले सके। आगे भी हम इसी तरह से जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपको देते रहेंगे और इसके कुछ दिन समय बाद ही हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।